वर्तमानाय कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्याधर्माय। बोले देवादिदेव तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। पिछली अपनी कक्षा में हम लोगों ने मान के भेदों में 8 प्रकार के जो मद होते हैं उनके माध्यम से हम क्या क्या अनर्थ कर देते हैं इसकी चर्चा हुई थी। और संक्षेप में ये चर्चा हुई थी न धर्मो धार्मिकै बिना, न धर्मो धार्मिकै बिना। धार्मिक व्यक्ति के बिना धर्म नहीं होता है, इसलिए हमें कैसे भी करके अपने धर्मात्मा का संरक्षण करना चाहिए, उसका स्थितिकरण करना चाहिए, साधर्मी भाइयों के प्रति स्नेह रखना चाहिए और कैसे भी अपमान तो नहीं करना बल्कि कैसे भी करके उसकी स्थिति बने, स्थितिकरण अंग का पालन करना चाहिए। कोई हमारा धर्मात्मा यदि भटक रहा है तो अपनी तरफ से चला करके उसकी स्थिति करनी चाहिए, अपनी तरफ से कोशिश तो जरूर करनी चाहिए ताकि वो धर्म में स्थिर हो जाए। ये भी बहुत बड़े पुण्य का कार्य है, धर्म के संरक्षण का कार्य है। तो बहुत सुंदर सूक्ति पिछली बार हमने चर्चा की थी, न धर्मो धार्मिकै बिना। धार्मिक लोगों के बिना धर्म नहीं होता। इसलिए जो हमारे साधर्मी हैं उनके प्रति बहुत वात्सल्य भाव हमको रखना चाहिए। अब किसी शिष्य ने ये प्रश्न किया, अब ये जो 8 प्रकार के मद हैं ये हमें हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, तो ये क्यों हो जाते हैं और इनसे अगर बचना हो कि ये मद हमको ना हो तो कौन सी नीति अपनाएं, क्या चिंतन करें, क्या विचार करें कि ये मद हमारे जीवन में ना हो, ऐसा कौन सा तरीका है। तो वो कहते हैं जो चिंतन है ना हमारा जीवन का वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने संपूर्ण मोक्ष मार्ग के बारे में जो हमारा थॉट प्रोसेस है, इस संसार के प्रति जो हमारी दृष्टिकोण है, इन सब पर आधारित है। हम क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, इससे ही हमारे सुख दुख के संबंध हैं। इस जगत में परमाणु मात्र भी ऐसा नहीं है जिसके आधार पर अहंकार किया जा सके। कौन सी चीज है, और हम तुच्छ चीजों पर अहंकार कर लेते हैं, तुच्छ चीजों पर। वो कह रहे हैं ये अहंकार होता क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर भेद विज्ञान की दृष्टि नहीं है, हमने उनको अपना मान रखा है, हम भूल में हैं इसलिए अहंकार है। अगर हम भूल हमारी सुधर जाएगी तो अहंकार अपने आप तिरोहित हो जाएगा। बड़े बड़े उच्चासन पर बैठ जाते हैं, कुर्सी का भी अहंकार हो जाता है कि मैं इतने बड़े पद पर बैठा हूँ, मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, ऐसा अहंकार हो जाता है। और बैठते ही एक अजीब सा उसमें वो आ जाता है। तो उससे प्रश्न करो, भैया आप कुर्सी पर बैठे हो या कुर्सी आपके ऊपर बैठी है। अगर कुर्सी आप पर बैठ गई है तब तो अहंकार है, और आप कुर्सी पर बैठे हो, कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है, आप महत्वपूर्ण है, तब उस कुर्सी का अहंकार नहीं आए। अंदर में उस गर्वचित्त होकर दूसरों को तुच्छ समझने लगना, यही तो अहंकार कहलाता है। दूसरे जीवों को तुच्छ मानने लगना, ये तो ऐसे ही है। किसी भी जीव को तुच्छ नहीं कहा जैन धर्म, सभी आत्माएं समान हैं, यही सिखाया ना, बाल बोध में भी यही सिखाया, सभी आत्माएं समान हैं। तो हमको ये बहुत गंभीरता से इस विषय पर चर्चा करनी है। तो आज हम 27वें नंबर की जो श्रावकाचार्य की कारिका है
वो यही बताने के लिए है कि अहंकार, अगर ये सोचेंगे तो अहंकार नहीं होगा। अगर चिंतन में इस तरह की बात रहेगी जो आप बताने जा रहे हैं तो अहंकार आएगा ही, मद आएगा ही नहीं। वो अस्मय हो जाएंगे, मद से रहित हो जाएंगे। जैसे सोचना क्या है, यदि पाप निरोधो अन्य संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापाश्रवोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। दोनों ही स्थिति में अन्य संपदा का क्या प्रयोजन है। देखो सरल शब्दों में कहें ना, यदि पाप निरोध हो, पाप का निरोध है, यानी रत्नत्रय धर्म यदि हमारे पास है, रत्नत्रय है तो अन्य संपदा का क्या प्रयोजन है। 3 रत्न हमारे पास हैं, संसार के सबसे बहुमूल्य 3 रत्न हमारे पास, रत्नत्रय, तो अन्य संपदा रहे नहीं रहे उससे क्या मतलब। भाई आपके पास जो बहुत बड़ी चीज हो जाती है तो छोटी चीज के प्रति अहंकार करेंगे क्या। बहुत बड़ा, मान लीजिए एक छोटा सा मकान है, उस पर अहंकार हो रहा है, फिर एक बहुत बड़ा महल मिल गया तो वो उस महल को प्राप्त करके उस छोटे से मकान पे अहंकार थोड़ी करेगा, वो कहेगा तो तुच्छ है, उसका अहंकार अपने आप तिरोहित हो जाए क्योंकि उसको बहुत बड़ा महल मिल गया। ऐसे ही जिसने रत्नत्रय की प्राप्ति कर ली है, संसार की सबसे बड़ी संपदा, तो वो अन्य संपदाओं पर ध्यान ही नहीं देगा। अन्य संपदा किम प्रयोजन। ये जो कारिका है, इस कारिका के आधार पर कई दोहे भी बने हैं। आपको टैली कराएंगे तो आपको लगता है वही है। तो अथ पापाश्रवोस्तन्य, और अगर पाप का आश्रय हो रहा है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, ये सब विद्यमान है, अशुभ कर्म विद्यमान है, तो ये अन्य संपदा क्या कर लेगी, ये भी आपको दुर्गति से नहीं बचा पाएंगे क्योंकि पाप का आश्रय हो रहा है। तो पाप का आश्रय हो, यदि पाप चल रहा है तो ये जो जितनी संपदाएं हैं ये आपको दुर्गति से बचाने वाली नहीं, इनके कारण तो आप दुर्गति से बचेंगे नहीं। और यदि रत्नत्रय है तो मुक्ति पक्का है, तो भी ये संपदा क्या करेगी। तो कुल मिला के इन संपदा से कुछ प्रयोजन ही नहीं है। तो जो ऐसा सोचेगा, जिसके थॉट प्रोसेस में ये बात चलेगी, वो किसी वस्तु के प्रति अहंकार करेगा ही नहीं, किसी भी आधार पर। वही बताने वाला था, बिल्कुल उससे रिलेटेड है। जैसे लगता है इसको देख के बनाई गई, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है, बढ़िया अच्छा पढ़ने लिखने वाला बढ़िया सज्जन व्यक्ति है, तो फिर धन संचय करके क्या करोगे, क्योंकि वो खुद कमाएगा, बड़ा हो जाएगा तो खुद कमा लेगा। और पूत कपूत तो का धन संचय। पुत्र यदि कुपुत्र है, व्यसनी है, तो फिर धन संचय करके वो तुम्हारा सारा जो जोड़ा हुआ भी लुटा के रख। उसका मतलब धन संचय करना अत्यधिक बोले किसी भी दृष्टि से हितकर नहीं है। उसका अपना भाग्य अपना कमा लेगा। आप इतना नहीं, जिनके माँ बाप नहीं छोड़ के गए, क्या वो ऊपर उठे नहीं। ऐसा थोड़ी कि सारा हमारी जिम्मेदारी है कि हम ही सारा, उसका अपना नसीब, अपना भाग्य, अपना पुण्य पाप। और वास्तविकता यही है, अपने पुण्य पाप से लोगों को सब कुछ सामग्री मिलती बिछुड़ती है, किसी दूसरे के उससे नहीं होती, उसका खुद का घर। छोटे से गांव में गरीबी में रहने वाला व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन जाता है। उसके तो माँ बाप कुछ छोड़ के नहीं गए थे उसके लिए, लेकिन अपने पुण्य से, अपने प्रताप से, अपने पुरुषार्थ से वो बन गया। तो इसमें हमको आज पाप की चर्चा आई है, पाप निरोध हो। आज मैं आपको कुछ नई बात बताना चाहता हूँ। हमने पाप के बारे में अभी तक जो सोचा है, आज मैं थोड़ा नोट भी करके आया हूँ सुबह से। अगर 5 पाप और ये पाप के लक्षण को हम थोड़ा गहराई से समझें ना, तो उसमें हम थोड़ा उसके अंदर आध्यात्मिक दृष्टि से, जैसे सबने बोला अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत ऐसे प्रसिद्ध है, हमने भी रट लिए, और 5 व्रत, 5 व्रत, 5 अणुव्रत सबने रट लिए, लेकिन उसका वास्तविक एहसास होना,
मैं मानता हूँ ये 5 व्रत इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने ज़्यादा महत्व, और हम लोग क्या है उसको यूज टू समझ लिया तो उसकी कीमत कम करने लगे, उसकी महत्व नहीं समझते। इस सारा आत्म कल्याण का मार्ग ही 5 व्रत, सारा, उसके बिना किसी का कल्याण हो ही नहीं सकता। आप देखो आज अगर हम इस पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें, पाप किसको कहते हैं? हमने बहुत सारे लक्षण पढ़े हैं, लेकिन उसमें और गहराई से उतर करके देखें तो सबसे बड़ा पाप दुनिया में क्या है मालूम? स्वयं को आत्मा ना मानना, आत्म विस्मृति। मैं आत्मा हूं लेकिन मैं खुद को शरीर मानता हूं। मैं इसी दृष्टि से सारे काम करता हूं कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। मैंने शरीर की दृष्टि से ही सारा व्यापार चल रहा है। खुद को आत्मा मानने को तैयार नहीं कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा ही नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये स्वीकृति, अपनी प्रभुता की अस्वीकृति, खुद को पामर मानना, खुद को दीनहीन मानना, ये सबसे बड़ा पाप। भगवान कह रहे हैं कि हमने तो उपदेश दिया कि तुम अपनी प्रभुता पहचानो। हमने आपसे कहा आप अनंत शक्तिमय हो, और हम कह रहे नहीं मैं तो बहुत दुर्बल हूं। वो कह रहे तुम अनंत ज्ञान के धारी हो, मैं कह रहा हूं मैं अज्ञानी हूं, है ना? वो अनंत शक्ति, अनंत वीर, अनंत सुख भरा हुआ है आपके अंदर, आपके अंदर है, वो लहरा रहा है। वो नहीं मैं तो दुखी हूं। वो कह रहे देखो मैं कुछ और उपदेश दे रहा हूं, कुछ और मान रहे हो। तो अगर हम इस तरह की बात करें, पाप खुद को आत्मा नहीं मानना ही सबसे बड़ा जगत में पाप है। और पापी का लक्षण क्या होगा? ये तो पाप का लक्षण हो गया। अब देखो पापी किसको कहें? पाप में मिठास का अनुभव करना, ये पापी का लक्षण। जगत में जितने भी पाप हैं उसमें आनंद आता है, वो झूठ बोलने में मजा आता है, उसमें वो रस लेता है। झूठ पाप है ना? अरे आजकल झूठ बोले बिना कहाँ काम चलता है, झूठ तो बोलना ही पड़ता। तो वो अनर्थ दंड व्रत में एक ये बात भी है ना कि निष्प्रयोजन झूठ, कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे यहाँ बाहर निकलेगा, अच्छा कहाँ जा रहे हो? अब वो गुड़गांव जा रहा होगा तो कहेगा मैं तो कनाटने से। झूठ भी नहीं काम का, झूठ बोलना नहीं, सही नहीं बोलना है, चाहे कुछ होता है, और उसमें आनंदित भी होता है। अब सबसे बड़ी बात, कोई मजबूरी में किसी तरह कह भी दे तो दुखी हो मन में कि भैया ये मुझे बोलना नहीं चाहिए तो मैंने, लेकिन वो उसमें आनंदित भी होता है। हिंसा में आनंद मानना, खुश होना, झूठ में आनंद मानना, चोरी में आनंदित होना, मिठास का अनुभव करना। देखो मैंने इतने रुपए ये कर, देखो मैंने उसको झूठ बोल के ऐसा काम कर लिया, खुश होना, सीना चढ़ा के बताना, कुशील, परिग्रह में आनंद मानना। आहा आज इतना इकट्ठा हो गया, आहा खूब खुश हो रहा है। परिग्रह तो पाप है ना, पाप इकट्ठा हो रहा है तो खुश हो रहे। हमने बहुत अच्छी सेटिंग बिठा रखी है, बहुत चतुर हैं हम लोग। परिग्रह को पुण्य का फल मान करके आनंद लेते हैं। ये तो पुण्य से आ रहा है, मैं क्या करूं, पुण्य से आ रहा है, पुण्य से आ रहा है। जैन धर्म का सबसे बड़ा संदेश अपरिग्रह का है, अपरिग्रह का सबसे बड़ा संदेश। आप कभी अपरिग्रह पर बहुत गहराई से विचार करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा सारा दर्शन अपरिग्रह पर आधारित है, लेकिन सब बिना उसके काम नहीं चलता। तो एक ऐसा अच्छे से सेटिंग बिठाई घुमा फिरा के कि ये तो पुण्य के फल से मिल रहा है, और पुण्य कर भी इसलिए रहे हैं ताकि पुण्य के फल में ये मिले। आप बताओ इस चीज में दम है कि नहीं? इस बात गहराई से कैसे सोचेंगे आप परिग्रह के लिए? जैसे पैसा तो पुण्य से आ रहा है, आनंद आ रहा है ना, आनंद तो आ रहा है, नहीं आ रहा, पर विचार कैसे प्रकट अपने मन में लाए? नहीं अच्छा लगता है। अब देखो आनंद आ रहा है। दूसरा एक तो पहले ये परिग्रह पाप है कि नहीं, पहले निश्चित 5 पाप में पाप।
वो इकट्ठा हो रहा लेकिन है। आ रहा है आत्मा द्वार। छोड़ के उसके आनंद। अच्छा, अच्छा, मैं पूछता हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जन सामान्य के चिंतन की बात। ऐसे नहीं कि हमारे लिए कह रहे हैं। हम पूजन अभिषेक करते हैं, धार्मिक क्रियाएं सारी करते हैं, सब करते हैं, किस लिए करते हैं? पुण्य की प्राप्ति हो, ठीक है, पुण्य संचय होता है, ठीक है। अब उस पुण्य के फल में हम क्या चाहते हैं? चाहते क्या है? पुण्य के फल में रिजल्ट क्या चाहते हैं? पुण्य से क्या होता है? पुण्य तो एक कर्म है, बन रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या चाहते हैं? बहुत अंदर में क्या भाव है? अब सब ठीक ठाक चलता रहे, नहीं, जब सब समृद्धि मैंने जो अंदर में कहीं ना कहीं ये। अब मैं पूछता हूं आपसे, पुण्य के फल में हमारे अंदर ये इच्छा है कि मेरा रत्नत्रय अच्छा रहे। पुण्य के उदय से रत्नत्रय आता है ना, अनुकूलता। हम कभी पुण्य के उदय, पुण्य के लिए इसलिए पुण्य करते हैं कि इस पुण्य के फल में मुझे निराबाध रूप से स्वाध्याय करने को, मुझे सब अनुकूलता मिले, मुझे सुनने वाले मिल जाएं, सुनाने वाले मिल जाएं, ग्रंथ मिल जाए, और ये संसार का झंझट जितना कम हो सके, मैं जितना अधिक इसका स्वाध्याय कर सकूं तीर्थंकर की वाणी का, ये मुझे पुण्य के फल में चाहिए। कितने लोग हैं जो ये सोच करके पुण्य करते हैं? मैं जनरल कॉमन, कितने पुण्य के फल में हम चाहते क्या है? यही मैं कह रहा हूं कि हमें पाप में मिठास का अनुभव होता है। हम पुण्य के फल में भी पाप ही चाहते हैं। पाप क्या? विषय भोग चाहते हैं, विषय भोग पाप है। हम चाहते हैं कि सब हमारी इंद्रियां अच्छी रहे, हम ताकि भोग करते रहें। ये मन में कहीं ना कहीं आत्म विशुद्धि की भावना नहीं है। हमारे शरीर स्वस्थ रहे, हमारी इंद्रियां ठीक रहें। अच्छा, इंद्रियां किस लिए ठीक रहें? किस लिए? विषय भोग चलते रहें, इसलिए ठीक रहें। इंद्रियां इसलिए मुझे सुरक्षित चाहिए, आंख इसलिए अच्छे चाहिए ताकि मैं वीतराग भगवान का दर्शन कर सकूं। मुझे शरीर इसलिए ठीक चाहिए ताकि मैं तपश्चरण कर सकूं। मेरा शरीर इसलिए ठीक होना चाहिए ताकि मैं व्रतादि का पालन निर्बाध रूप से कर सकूं। मैं भावना की बात बता रहा हूं। तुम स्वस्थ क्यों होना चाहते हो? मैं स्वस्थ इसलिए रहना चाहता हूं कि मेरा सब ठीक रहेगा तो मैं धर्म ध्यान अच्छे से कर लूंगा, और ये स्वास्थ्य के कारण मेरा धर्म ध्यान से भटक जाता है शरीर। अब एडमिट हो गए, कुछ हो गया तो ये छूट गया ना, दर्शन छूट गया, स्वाध्याय छूट गया, सब। तो मेरे तो धर्म की हानि होती है। कभी जीवन में धर्म के घाटे को घाटे जैसा अनुभव किया है? संसार के सब चीज में घाटे का अनुभव करते हैं। अरे ऐसा, ये मेरा इतने का घाटा हो गया, ये मेरा ये हो गया। लेकिन कभी धर्म की चीजें छूट जाएं तो उसमें घाटे का अनुभव। अरे आज मैं अभिषेक नहीं कर पाया, पीड़ा हुई। कभी ऐसी पीड़ा हुई कि आज मेरी पूजन छूट गई। कभी ऐसी पीड़ा हुई आज मेरा स्वाध्याय नहीं हो पाया। कभी ये पीड़ा हुई अंदर में, मतलब पीड़ा होना तो ऐसी इस तरह की हुई। मैं इसलिए कहता हूं कि पाप में मिठास का अनुभव करने वाला ही पापी है। पापी को देख के खुश हो रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं अनुमोदना में लगे। कई लोग जो नियमित अपना कर रहे हैं, और मान लीजिए जीवन में रोजी रोटी दाल रोटी चल रही है, कोई बहुत बड़ा वैभव नहीं आ रहा है, और नियमित धर्म ध्यान सब चल रहा है, तो वो इस सोच करके वो हीन भावना में रहता है। अरे वो देखो कुछ नहीं, उनके तो लहला रही है फसल, है ना, उनके तो उन्नति हो रही, तो कुछ भी नहीं करते, और मैं इन्हीं सब चीजों में लगा हूं। वो करते हुए भी दुखी हो रहा है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा मैं स्वस्थ हूं, मेरी रत्नत्रय के प्रति मेरा लगाव बना हुआ है। ये शाति से पुण्य का उदय चल रहा है, सिर्फ पुण्य का उदय नहीं चल रहा है। शाति से पुण्य के उदय में ये अनुकूलता, ये मन में भाव होना, ऐसा धर्म ध्यान होना, और लोक में ऐसी अनुकूलता बनी रहे कि हमें इसमें कोई डिस्टर्ब ना करे, ये काम बना रहे। ये है पापी का लक्षण कि पाप में आनंद का अनुभव करना। अब मैं आपको जो 5 पाप है ना, उस ये पाप की चर्चा, पाप निरोधो स्यात्, ये किस तरह के पाप के निरोध की बात कर रहे हैं आप? देखो, हिंसा,
एक पाप है। तो हिंसा के लक्षण में हमने जो सीख रखा है अभी तक वो कि किसी जीव को, प्राणी को दुख पहुंचाना, उसके प्राणों का हरण करना, ये हिंसा है। फिर द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, मन से भी ऐसा सोचना है। अब मैं आपको बताता हूं, दुखी रहना ही हिंसा है। क्यों? हम तो सुख के सागर हैं। हमें तीर्थंकर बताया तुम्हारे तो अनंत सुख भरा हुआ है और हम दुखी बैठे हैं, मुंह लटका है। तुम्हें सबसे बड़ी हिंसक तुम खुद को दुखी मानकर बैठे, खुद को दुखी समझ रहे हो, पामर समझ रहे हो, दीनहीन समझ रहे हो। जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जो आपको आपकी प्रभुता बतलाता है। ये नहीं बतलाता है तुम दीनहीन हो, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, ऐसा नहीं। अरे तुम स्वयं प्रभु हो, ये कहने वाला। अपनी प्रभुता जान लो, बाहर ना भरमाओ। अपनी प्रभुता अगर हमारे अंदर प्रभुता प्रकट हो गई, और वो कह रहे हैं अप्रगट रूप से विद्यमान है। अभी ऐसा नहीं है कि आप तीर्थंकर बन गए, केवल ज्ञानी बन गए, अनंत सुख प्रकट हो गया, लेकिन वो अनंत सुख आपके अंदर है, कहीं आएगा नहीं, बाहर से नहीं आएगा, कहीं से डाला नहीं जाएगा, वो प्रकट होगा। और प्रकट अभी तक नहीं हो रहा है हमारी भूलों के कारण, हमारे अज्ञान के कारण, इसलिए हम दुखी हैं हम तत्व ज्ञान के अभाव के कारण, और किसी कारण दुखी नहीं है। और ये कर्म हमें 3 काल में दुखी कर नहीं सकते हैं। कर्म नहीं दुखी करते हैं, कर्म तो पुद्गल है, उनका क्या है, वो सोचते हैं कि इनको दुखी करो चल के, ऐसा नहीं। हम जो इस जगत में सुखी हुआ है वो तत्व ज्ञान के कारण सुखी हुआ है, और जो दुखी हुआ है वो तत्व ज्ञान के अभाव में दुखी हुआ है। इसीलिए सबसे बड़ी हिंसा तो क्या है? दुखी रहना ही हिंसा है। आत्मा सुख स्वरूप है, आप जबरदस्ती उसको दुख कर रहे हो तो वो तो हानि हो गई ना आत्मा के स्वभाव की, वह सबसे बड़ी हिंसा है। अगर हिंसा के इस पाप के इस स्वरूप को समझेंगे तो वो ज्यादा असर करेगा। अब देखो, झूठ क्या है? ये भी पाप है दूसरा। सामान्य सी बात है, जो चीज जैसी है उसको वैसा ना कह के अन्यथा कथन कर देना, ये झूठ है। यही सीखा है ना, हम तो यही पढ़ा है भी, वचनों से झूठ बोलना है। अब देखो, आप सबसे बड़ा झूठ क्या है? मैं इसको थोड़ा सा गहराई में समझाना चाहता हूं। मैंने सामान्य तो है ही, जो परिभाषाएं शास्त्रों में भी लिखी सब है, लेकिन उसके अंतरंग भाव को समझिए क्या है। मैं पर का कर्ता नहीं हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, लेकिन खुद को पर का कर्ता मानता हूं। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। लो, अब इस झूठ से उबर पाए तो सत्यानुव्रत का पालन। मैं तो मानता हूं मैं सब बना सकता हूं, बिगाड़ सकता हूं, मैं तो सबको आदेश दे सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, ये मान्यता भरी हुई है अंदर। और वास्तविकता क्या है? मैं पर द्रव्य का कर्ता नहीं हूं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है नहीं, ये वास्तविकता है। और हम मानते हैं कि मैं करता हूं, इससे बड़ा झूठ संसार में क्या हो सकता है? और सारी कहानी यहीं से शुरू होती है, अंतरंग में मान्यता। इस तरह की मान्यता हमारे अंदर विद्यमान। अब पाप की चर्चा चल रही तो 5 पापों की चर्चा करनी पड़ेगी ना। चोरी किसको कहते हैं? चोरी के लिए हमने बाल बोध वगैरह भाग 1-2 में पढ़ा है। किसी की छूटी हुई भूली हुई वस्तु को ले लेना, ऐसे मैंने बच्चों को तो पढ़ाए हैं। ठीक है, चोरी सब जानते हैं, किसी का माल अपना बना लेना, ये सब चोरी है, सब चोरी है। यही चोरी समझना। व्यवहार में तो हमें इन्हीं चोरियों से दूर होना है, लेकिन अंतरंग में, मान्यता में क्या? पर को अपना मानना ही चोरी है। पर द्रव्य मेरे हैं नहीं और मैं उसको अपना मानता हूं। तो आप ना किसी की चुरा के रखो नहीं रखो कोई मतलब नहीं है, अंतरंग में मानते हैं कि मेरा है। पर मेरा, पर ये पर हो गया ना दूसरा, पर द्रव्य मेरा है, ऐसी मान्यता अनंत काल से दिमाग में बनी हुई है। असली चोरी ये है, पराया माल अपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। तो पराया माल अपना है सबको
ये मेरा है, अपना ममत्व स्थापित कर लेना, अपनी एकत्व बुद्धि स्थापित कर लेना उसमें, पर वस्तु में, ये ही चोरी है। अब ये वाली मान्यता अंदर से रिमूव हो तो असली चोरी रुके। असली चोरी तब रुकेगी, जीवन में अचौर्य व्रत का पालन तब शुरू होगा जब ये प्रकार की मान्यता शुरू। कुशील किसको कहेंगे? कुशील के बारे में जैसे ब्रह्मचर्याणु व्रत बोलते, तो ब्रह्मचर्याणु व्रत में स्वदार संतोष व्रत ये अणुव्रत के तहत आता है कि अब स्वदार संतोष होना चाहिए, अणुव्रत। सारी की सारी ब्रह्मचर्य की परिकल्पना हमने स्पर्शेंद्रिय के सुखों से जोड़ रखी है और अन्य चीजों को कोई अब्रह्मचर्य मानने तैयार ही नहीं है। इतना शोर मचा दिया। मुख्य तो स्पर्शेंद्रिय है, लेकिन रात दिन संगीत सुनने में आनंद आ रहा है, रागवर्धक संगीत सुन रहे हैं, धुन अच्छी होनी चाहिए साहब, धुन ये राग अच्छा होना चाहिए, कर्णेंद्रिय का विषय हो, अच्छे अच्छे दृश्य देखने के 24 घंटे भाव बने रहते हैं, पर में ही डूबा रहता है, ये चक्षु इंद्रिय का विषय हो, है ना। रसना, अरे आज कुछ चटपटा होना चाहिए, आज कुछ खट्टा होना चाहिए, रसना इंद्रिय, इन चीजों में आनंद मानता है इंद्रिय के विषय भोगों में, ये सब अब्रह्मचर्य है। पंचेंद्रिय के विषय भोगों को अब्रह्म बोला, कुशील बोला है। कोई सोचता है कि ये भी कुशील हो सकता है, मैं गाना सुन रहा हूं अच्छे से, और गाने में चलो पिक्चर के गाने नहीं सुन रहे, अच्छा शास्त्रीय संगीत सुन रहे हैं, डूबे हैं उसी में 24 घंटे, तो लोग कोई बोलेगा ये ब्रह्मचारी नहीं है? ऐसा बोलेगा कोई? नहीं बोले। शादी नहीं की, बस यही ब्रह्मचर्य, यही अर्थ दिमाग में आता है ना। लेकिन शास्त्रों में लिखा पंचेंद्रिय के विषय भोगों में आनंद मानना, सिर्फ स्पर्शेंद्रिय नहीं, स्पर्शेंद्रिय की तो उसमें मुख्यता है, मेन है मतलब, लेकिन बाकी के सारे भोगों में आनंद मानना। और कुल मिला के सार यह है, पर में सुख बुद्धि होना, कि ये पर पदार्थ मुझे सुखी कर सकते हैं, ऐसी मान्यता ही कुशील है। ये कोई मुझे सुखी कर सकता है, अन्य जीव, अन्य पदार्थ मुझे सुखी दुखी कर सकते हैं, ऐसा मान्यता। मैं सिर्फ मान्यता की बात करूं, मन में ऐसा है, ऐसा होता है, ये वास्तव में कुशील है। फिर क्या? परिग्रह, ये भी एक पाप है। पर से जुड़ना और पर को जोड़ना, पर से जुड़ना और पर को जोड़ना। पर माने आप ऐसे मतलब कोई दूसरा, इस शरीर भी पर ही है, सब कुछ पर है, माने हम आत्मा के अलावा सब कुछ पर है, और उनको उनसे जुड़ के रहना। मूर्छा परिग्रह कहा ना, मूर्छा माने जुड़ना, आसक्ति। तो पर पदार्थों के प्रति अत्यधिक आसक्ति और उनको जोड़ने की प्रवृत्ति, और जोड़ लो और जोड़ लो और जोड़ लो, और दिन रात उसी का चिंतन कर 24 घंटे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बहुत गहराई से तत्व समझाया है भगवान ने। मूर्छा परिग्रह है, पदार्थों के प्रति जो आपकी आसक्ति है वो परिग्रह है। सड़क पे एक भिखारी बैठा है, रुपया 2 रुपया 10 रुपया मांगता रहता है, साहब इसके पास तो कुछ भी नहीं है, छत भी नहीं है इसके पास, तो ये तो सबसे बड़ा परिग्रही हो गया। यही हुआ ना, अगर हमको जिसके पास पैसा नहीं है वो अपरिग्रही, तो इसके तो कुछ नहीं है, इसके तो पत्नी बच्चे भी नहीं है, ऐसे बैठा रहता है पेड़ के नीचे और मांगता है, खा लेता है, बस ऐसे ही है, बैठा रहता है, तो अपरिग्रही है। नहीं, बोले ये वाला जैन धर्म नहीं बताना मैं, इसके अंदर महान परिग्रह का भाव है, इसके अंदर है मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, ऐसे भाव है मन में। तो वो दिन कब आए कि मैं भी ऐसी गाड़ियों में घूमूं, ऐसे बंगलों में घूमूं, ऐसे मन में तुरंत 24 घंटे भाव चलते हैं, इसलिए वो महान परिग्रही है। और राजा
भरत जो षटखंड के अधिपति थे, लेकिन वो भरत जी घर में ही बैरागी, सब कुछ होते हुए उनको कुछ दिमाग उस मतलब नहीं है। वो दुखी हो रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं कि भैया ये देखो चक्ररत्न की उपलब्धि हो गई और ये 6 खंड जीतने निकल रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं, वो रो रहे हैं। क्यों? तो रो क्यों रहे हैं? ऐसा चक्रवर्तित्व जैसा पुण्य दुनिया में कहीं नहीं। अरे ये क्या मजबूरी है, वहां भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है और मुझे चक्ररत्न लेके घूमने जाना पड़ रहा है, मैं दिव्य ध्वनि छूट रही है, तो क्या खाक पुण्य तुम्हें लगता है मेरा, है ना? वो दुखी हो रहा है और दुनिया हा। तो वो घर में ही बैरागी, वो सब संपत्तियों के बीच में भी बैरागी। संपत्ति है लेकिन मूर्छा नहीं है, उसके प्रति आसक्ति नहीं है, इसलिए वो बैरागी है, इसलिए वो अपरिग्रह अनुव्रत का धारी है, अपरिग्रह है उसके जीवन। अब आप देखो सारा का सारा खेल मान्यता का है। आप मानते क्या हो, करते क्या हो का सेकंड नंबर है ना? मानते क्या हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मान्यता उल्टी है तो वो किसी काम की नहीं है। अगर मान्यता में विशुद्धि है और हम मानते क्या हो, और ये मान्यता सुधरती कैसे है? अगर उल्टी है सीधी है तो कैसे सुधरती है? ये बिना तत्व चिंतन के सुधरती नहीं। ये मान्यता अनादि से, उल्टी मान्यता का नाम ही मिथ्यात्व है ना, तो ये अनादि से चला रहा है मिथ्यात्व। अब ये मिथ्यात्व इतना सघन है कि उसको ऐसे सहलाने से नहीं टूटेगा कि हम सोचेंगे इतना बड़ा ताला लगा है और इसको रोज ऐसे ऐसे सहलाओ तो कल को खुल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। और चाबी गायब है, मिथ्यात्व का ताला लगा है बाहर और चाबी गायब, और कोई उपाय नहीं है। ऐसे ऐसे सहलाओ रोज उसको कि भैया खुल जा, मंत्र पढ़ो। अरे अनादिकाल से इतना मोटा ताला जंग लगा बंद है इतने, तो क्या करते हैं हम लोग? जो ताला खुलता नहीं है तो तोड़ देते हैं, और तोड़ते हैं तो थोड़ा सा मेहनत लगती है ना। तोड़ना का मतलब समझ रहे हैं? उस पर हथौड़ी मारते हैं, पत्थर मारते हैं, जैसे काटते हैं, कुछ भी करके उसको, तो चाबी है नहीं। और वो चाबी मालूम है कहाँ है? ऑटो लॉक है, वो चाबी छूट गई अंदर, बाहर है ही नहीं, मिलेगी क्या? तो सम्यक्त्व की चाबी अंदर है और मिथ्यात्व का ताला बाहर लगा है। थोड़ा कष्ट होता है मिथ्यात्व तोड़ने में, हमारी कुल परंपरा ऐसा, हमारा ऐसा हमारे दादा बाबा करते आए, या हमारे लोक में ऐसा चलता है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही है। तो ये जो मिथ्यात्व है ना, आसानी से तो एक झटका तो मारना पड़ता है, एक झटका तगड़ा लगाना पड़ता है, और वो झटका सबको लगता है फिर, लेकिन एक बार वो ताला टूटा और हमारा द्वार खुला तो सम्यक्त्व की चाबी अंदर रखी है और हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अन्य संपदाओं में हम अगर अपनी हित बुद्धि रखते हैं, उपादेय बुद्धि रखते हैं, माने मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो संपदा हो कि नहीं हो, ये मेरा कल्याण कर सकता है, ऐसा दिमाग में है, वो गलत है। क्योंकि पर पदार्थ मुझे कुछ नहीं कर सकते, मुझे करना खुद ही पड़ेगा। ये मेरे स्वाभिमान स्वतंत्र की बात है, मेरा द्रव्य स्वतंत्र है। और हमारा जो धर्म है वो हमको पामरता छोड़ने के लिए कहता है, दीनता हीनता छोड़ने के लिए कहता है। वो कहता है अपनी प्रभुता पहचानो, इसके बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। और सम्यक दर्शन भी निज प्रभुता पहचाने बिना हो नहीं सकता। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसका क्या होता है? कुछ नहीं होता उसका, सिर्फ एंगल चेंज हो जाता है। सम्यक दृष्टि कुछ नहीं होता। कोई लिखा है सम्यक दृष्टि को भी बड़ा महान मान लग जाए, सम्यक दृष्टि हो गया तो वो तो सफेद ही कपड़े पहन के घूमता होगा, और वो तो ऐसा हो गया, वो धोती दुपट्टा पहनता होगा, और सम्यक दृष्टि हो गया तो इतना शुद्ध खाता होगा। और ये दिमाग में बना हुआ है, लेकिन वो अव्रती होता है, असंयमी होता है। पहले ही समझा दिया तुम्हारा दिमाग इसमें नहीं जाए, ये नेक्स्ट स्टेप है, अणुव्रत धारण करेगा, वो पंचम गुण स्थान है। तो बोले चौथे गुण स्थान में हुआ क्या उसके साथ?
वो चौथे में आया क्या, चौथे में हुआ क्या? हमारे जैसा तो आपका हमारा सब, हाँ जैसे आप खाते पीते हो वैसे ही वो खाएगा पिएगा, जाएगा आएगा, कमाई धमाई करेगा, सब करेगा। तो हुआ क्या? कुछ नहीं, एक एंगल बदल गया, सिर्फ दृष्टि में परिवर्तन हो गया, अब कुछ नहीं हुआ। उससे कोई अपेक्षा मत रखना कि कुछ एक्स्ट्रा करेगा। अभी इस दशा में सिर्फ उसकी जो बाहर दृष्टि थी वो दृष्टि अंदर की तरफ आ गई है। अब वो इस दृष्टि से सब कुछ सोचने लग गया है, इसलिए सम्यक दृष्टि, सही दृष्टि प्राप्त हुई है और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और सही दृष्टि यानी अभी तो वो सही रास्ते पे आ गया है। सही दृष्टि का मतलब पहले नंबर तो दृष्टि सुधरेगी ना, सम्यक दर्शन ही सबसे पहले होता है। यानी कुछ आपको कुछ नहीं करना है। ये जो गाड़ी पटरी से उतरी हुई है ना, इसको पटरी पे किसी तरह बस चढ़ा, उसके लिए क्रेन आएगी, ये होगा, दुनिया भर का होगा, उसको रखा जाएगा, अपने आप तो चढ़ेगी नहीं इतनी। तो क्या कुछ मत करो, तुम तो किसी तरह ये पटरी पे रख दो, पटरी पे रख दो तो सब चल तो रही। अरे चलेगी, जब चलेगी सही चलेगी, पटरी पे आ गई ना। अभी आज हो गया तो अब इसको ऐसा हो जाना चाहिए, नहीं 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 नहीं, शांति रखो। ये पटरी पे आ गई है, इसको कोई धक्का भी देगा, इंजन नहीं भी होगा तो चलने लग जाएगी, है ना, कुछ तो चलेगी, लेकिन सही दिशा में चलेगी, सही पटरी पर रखी हुई है। अब सारा का सारा जो पुरुषार्थ होना चाहिए धर्म के लिए, वो सिर्फ यही होना चाहिए, कैसे भी करके हमारा मिथ्यात्व गलित हो और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। क्योंकि हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है, सब सही होने लग जाता है। और कैसे सही होने लग जाता है? जैसे किसी के पास अरबों रुपए करोड़ों रुपए रखे हुए और उसका कोई हिसाब नहीं है, यानी कहाँ से आया कैसे आया ये बता नहीं सकता वो। करोड़ों रुपए घर में तिजोरी में रखे हुए हैं, अब वो टेंशन में है, इतने सारे पैसे हैं, कभी भी रेड पड़ सकती है, कभी भी मैं जेल जा सकता हूँ, इतना पैसा। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्लैक मनी रखी हुई, यही बोलते हैं ना, ब्लैक मनी रखी हुई। अब देखना, मनी रखी हुई, ब्लैक मनी बोलते हैं उसको, टेंशन में परेशान। अब आप उसको छेड़ना नहीं, हो ज्यों की त्यों रखिए। कोई एक नीति सरकार ने ले आए कि साहब जिसके पास जितना भी धन है मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं, आप तो 10% उसमें से खजाने में जमा करा दो और घोषित कर दो अपनी संपत्ति कि मेरी इतनी है ना, 10% हमें दे दो, बाकी 90% तुम कह सकते हो मेरी और यूज कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो। वो 10% वहां जमा करते ही वो जो 90% ब्लैक था वो व्हाइट हो जाता है। अब क्या हुआ, नोट तो वही है, वो न काले पोते गए न सफेद पोते गए लेकिन उनका क्या बदल गया? नाम बदल गया। ये पहले ब्लैक था अब व्हाइट हो गया, क्योंकि हमने लीगली काम कर लिया, उसमें से 10% टैक्स जमा कर दिया और वो बोला ये था अपना। अब वो सुखी हो गया, अभी दुखी बैठा था, क्या करें, किसी से कह नहीं सकते, कहीं ले जाएंगे जा सकते, और जला के राख कर दो नहीं तो जेल चले जाओगे, ये और दिमाग में आता। सब करते हुए अब वो व्हाइट हो गया। तो ये जो है अंदर कुछ नहीं होना है, बस दृष्टि परिवर्तन हुई तो जो जितना चीज है ना वो सब अपने आप उसके एंगल चेंज हो जाए, कोई नया कुछ नहीं करना है। तो ये जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं, जो सबसे पहला अधिकार सम्यक दर्शन का है, तो आचार्य समंत भद्र स्वामी इतनी महिमा सम्यक दर्शन की गा रहे हैं, इतनी महिमा गा रहे हैं कि आप धर्म का वास्तविक स्वरूप समझो, वही समझाओ, कुछ मत करो, सम्यक दर्शन के प्रति पुरुषार्थ। मुझे सम्यक दृष्टि बनना है, एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो हमारी सारी क्रियाएं सम्यक्त्व की श्रेणी में चली जाएं। जैसे एक बाल तप होता है ना, बाल तप, उस क्यों बोलते हैं, शास्त्रों में लिखा है बाल तप। तप तो हो रहा है, बाल तप क्यों बोल रहे? बाल तप क्यों? अज्ञानता में कर रहा है। अज्ञानता का अर्थ सम्यक दर्शन के अभाव में कर रहा है। ऐसा नहीं अज्ञान माने उसको तो पता है तप किसको कहते हैं, तप के भेद क्या हैं, और तप करने से निर्जरा होती, तो ज्ञान तो है ही तो सारा, लेकिन अभी सम्यक दर्शन नहीं है।
तो जो सम्यक दर्शन रहित अवस्था में जो तप तपा जाता है उसको बाल तप बोलते हैं। और बाल तप जानते कैसा होता है? जैसे खेल खेलते हैं ना हम लोग घर में, कोई लूडो खेलने लगते हैं, कुछ खेलने लगते हैं, या कोई भी गेम खेलते हैं तो छोटे बच्चे परेशान करते हैं, हमें भी खिलाओ हमें भी खिलाओ। तो वो आता है नहीं और वो डिस्टर्ब और करेंगे बीच में गोटी फिगला। तो सब एक दूसरे को आंखें बिचका के ये कच्ची गोई है ऐसा बोलते थे ना पहले। इसका ना माना नहीं जाएगा कुछ भी, खेलने तो उसको लगने दो कि मैं खेल रहा हूं, मैं जीत रहा हूं हार रहा हूं, लेकिन इसकी कोई भी चाल हमारे गेम में स्वीकार नहीं होगी। सबके अंडरस्टैंडिंग दिमाग में उसको खुश करने के लिए एक तो उपद्रव ना करे, दूसरा हमें खेलने दे, है ना। तो और वो अगर उसकी मानेंगे तो डिस्टर्ब होगा कि, तो बोले ये कच्ची गोई है, इसको खिला लो लेकिन ये माना नहीं जाएगा। ऐसे ही वो बिना सम्यक दर्शन के तप कर लो लेकिन वो रत्नत्रय में माना नहीं जाएगा। वो अगर उसको वैलिड करना है, उसी तप को वैलिड करना है तो क्या करना है? अरे तप कर रहे हैं, इतनी कठिन काम जो कोई नहीं कर सकता वो कर रहे हैं, सीधी बात। तो इतना सा कर लो, दृष्टि बदल लो। और दृष्टि उल्टी है और तप हाई है तो वो कहेंगे भी ये काम का नहीं, इससे वैसी वाली निर्जरा नहीं होगी जो मोक्ष मार्ग के लिए चाहिए। इसलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी सबसे ज्यादा जोर सम्यक दर्शन पर देते हैं कि हमको पहले दृष्टि परिवर्तन जीव का होगा तो ही काम बने, और दृष्टि परिवर्तन नहीं होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक धर्म की शुरुआत ही नहीं होगी। शुरुआत ही नहीं होगी। ऐसा का है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, पहली सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप। मोक्ष महल जाना तो पहली सीढ़ी बन चढ़े बिना ऊपर जाएंगे तो गिर जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। इस क्रम को स्वीकार करते हुए सम्यक दर्शन के लिए क्या करना है ये बताओ आप। अब तो मुद्दा आ गया सम्यक दर्शन, इसके लिए क्या करना है अब बताओ क्या कराएं? आपने बताया दृष्टि चेंज, वो कैसे होगी दृष्टि चेंज? तत्व के प्रति श्रद्धा से होगी। और निश्चित तत्व ज्ञान कैसे होगा? श्रद्धान कैसे विकसित? स्वाध्याय से विकसित होगा। और सबसे बड़ी बात उसमें करना है अपने अखंड शुद्ध तत्व पर विश्वास। ये जो मैं हूं ना, मैं पामर नहीं हूं, मैं दीनहीन नहीं हूं, मैं एक शुद्ध तत्व हूं। जो मुझ में है वही तीर्थंकर के अंदर है, बस अंतर इतना है वो प्रकट स्वरूप है और ये अप्रगट स्वरूप है। ये अप्रगट पर्याय है, ये प्रकट हो जाएगी तो मैं भी केवल ज्ञानी बन जाऊंगा। ऐसी प्रभुता अंदर में। एक छोटी सी बात एहसास कराने के लिए मैं आपको बताता हूं कि एहसास किसको कहते हैं। आपके अंदर जब सम्यक लबालब भरा होगा ना तो आपके अंदर कैसे दृष्टि परिवर्तन। जैसे एक व्यक्ति बहुत गरीब है और उसको उधार भी मांगता है, कभी कुछ मांग के खाना पड़े खाता है, होता है मैं गरीब हूँ, दीनहीन हूँ, और हर जगह जा जाके मेहनत भी करता है, मजदूरी करता है, सब करता है। फिर एक दिन उसके सपने में आया कि जो तुम्हारी झोपड़ी है ना, उसमें जो तुम्हारी खटिया है उसके नीचे सोना गड़ा हुआ है। तुम्हें पता ही नहीं। तो मजदूर तो था ही, वो रात को खोदने बैठ गया। सपना आया, खोदा तो देखा कि एक घड़ा सोने से भरा, सिक्कों से भरा रखा। अब उसकी तो आंखें फट गई। फिर उसने वापस उसको वहीं रखा। अब ये किसी को पता चल जाएगा तो मेरा लूट लेंगे। तो उसने जैसा फर्श थी वैसे ही कर दिया वापस, है ना, और वैसी खटिया लगा दी। उसने ये सोचा कि मुझे ना ये बताना नहीं है किसी को कि मेरे पास धन, नहीं तो ये जो सब ना मेरा लूट ले जाएंगे, मैं कमजोर व्यक्ति हूं। अब वो अभी भी जा करके लोगों से पैसे मांगता है
और मजदूरी करता है। मैं देखना बाहर की उसकी स्थिति कैसी, जैसी पहले थी वैसी ही है। जैसे पहले मजदूरी करता था आज भी वैसे ही कर रहा है, लेकिन फर्क कहाँ पड़ा है बताओ? अंदर में एक श्रद्धान बदल गया, मैं अमीर हूँ गरीब। और जब बोलेगा ना किसी से तो वो उसकी टोन में भी फर्क आ जाएगा ना, टोन में भी दृष्टि बदली है। अभी बाहर कुछ नहीं बदला उसका, क्योंकि उसको मालूम है लूट ले जाएंगे। ये पता चल गया कि इसके यहाँ सोने का घड़ा है तो कोई लूट ले जाएगा, तो वो चतुर है, उसने दबा के वैसे ही रख दिया। लेकिन अब वो सोता है ना तो राजा बन के सोता है उसी खटिया पे। पहले भिखमंगा बन के सोता, सुबह क्या होगा, अरे कुछ नहीं है। अच्छा बताओ क्या बाहर से आप देखो क्या परिवर्तन हुआ? कुछ नहीं हुआ, उसका सिर्फ दृष्टिकोण बदला है कि मैं पामर नहीं हूं, मैं प्रभु हूं, ऐसी दृष्टि। उसी हिसाब से बेहद करता। कोई उसको बाहर जाके कोई बोले तू गरीब है, ये है, हाँ ठीक है ठीक है बोलना भी नहीं है कि मैं अमीर हूं चुपचाप हाँ ठीक है, अरे तू तो निकम्मा है, हाँ ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, क्योंकि अंदर में पता है मैं क्या। कोई कुछ भी बोलता रहे। और जो वास्तव में गरीब होगा उसको कोई गरीब बोलेगा तो चिढ़ेगा, लेकिन वो अंदर में उसके पता चल गया तो अपनी निधि अपने में है, हमें पता नहीं है। अज्ञान, इस अज्ञानता के कारण सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। मैं रईस हूं ये मुझे पता नहीं था। अच्छा मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, वो इतने महीनों से सालों से उसी खटिया पे सो रहा था, तो क्या वो घड़ा नीचे था नहीं? भरा था ना, सोना था नहीं क्या? सोने के ऊपर सो रहा था, तो दुखी क्यों, रोता क्यों था? हर जगह भी क्यों मांगता था? मजदूरी क्यों कर रहा था? सिर्फ पता नहीं था। और उसके बाद भी वो मजदूरी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब क्या है? सिर्फ पता है। तो कुल मिला के दो अंतर, एक पता नहीं और एक पता है। हमें अपनी खबर नहीं है, बस इसलिए दुखी है। दुखी होने का कारण क्या है? हमें खुद की खबर नहीं, अपनी प्रभुता भूल चुके हैं और हम पामर दीनहीन हैं प्रभु और दीनहीन बने घूम रहे हैं। किस कारण से? क्योंकि मुझे अपनी प्रभुता की खबर नहीं है। और जिस दिन ये खबर हो जाएगी, पता चल जाएगा कि मैं ऐसा हूं, प्रभु हूं, उस दिन व्यक्ति सम्राट भी आकर के कहेगा कुछ नहीं है, क्या बात, बोलो क्या कहना चाहते, क्योंकि उसको पता है मेरे पास ये है। हमें पता है कि हमारे अंदर अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत। ये जो घड़ा है ना वो यहाँ है, सोने का घड़ा अंदर, तो पता नहीं है। और पता नहीं है और पता होना कितना अंतर। सिर्फ तत्व ज्ञान हुआ, बोध हुआ, उसकी दृष्टि बदली। और बोध नहीं हुआ तो दृष्टि बदलेगी नहीं। तो ये जो उसको स्वप्न आया था तो पता ही तो हुआ था, और खोद के देख लिया तो पता चल गया कि बाकी सब वैसा है, ज्यों का त्यों, कुछ भी चेंज नहीं है, वैसे ही फटे कपड़े पहन के घूमता है वो। लेकिन अंदर में उसके जो आनंद लहरा रहा है वही धर्मात्मा का आनंद लहराता है। बाहर से चाहे कोई कुछ दिखे नहीं दिखे, असली सम्यक दृष्टि वो है, वो दिखाता नहीं है। आपसे मैं बता दूं, ये जो कहते हैं ना दिखावे का धर्म, दिखावे का धर्म, ये वास्तव में ज्यादा दिखाता वही है जिसके अंदर माल नहीं होता है। ये दुनिया में यह था, आप देखना जिनके पास कम पैसा होता है ज्यादा टाई लगा के घूमते हैं, है ना। मेरे पास ये बोलते भी, मुंह से भी बोलते हैं, मैंने ये, मेरे पास इतना मकान, में बोलते भी रहते, उससे पता चलता है इसके पास थोड़ा बहुत है, उसी को हल्ला मचा रहा है। और जिनके पास असली माल भरा होता है वो ऐसे सिंपल से घूमे, आपको लगेगा ही नहीं कि ये अरबपति आदमी उधर से घर जाओ तो अरे ये तो ऐसे ही मंदिर ऐसे ही आता था, ऐसे खड़ा रहता था चुपचाप, हम तो सोचते थे ऐसे ही है। इसके घर गए तो देखा तो वैभव है, समझ गया वो ज्यादा बताने की चीज नहीं है, ज्यादा टाई लगा के घूमने की जरूरत नहीं, शांति से रहो। तो जिसके पास असली माल है वो सिंपल रहता है। और जो अधजल गगरी है जिनका माल है वो ज्यादा दिखाते हैं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, माइक पे चिल्लाएंगे, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, और मुंह से भी अपनी बड़ाई करेंगे और दुनिया भर की बात करते करेंगे। क्यों? उससे ही पता चल जाता है कि इसके अंदर माल रहता है। समझ जाते हैं लोग कि भाई ठीक है, इसीलिए छलक रहा है, ज्यादा दिखा रहा है। तो असली धर्मात्मा का लक्षण है सम्यक दर्शन। और
किसी को, जैसे आप मुझे मिथ्या दृष्टि मानो, तब मैं तो आपको मिथ्या दृष्टि मानते रहो, हम क्या करें भाई? अगर मुझे सम्यक दर्शन हो गया है तो मैं आनंद में हूं ना। आप तो मुझे गरीब मानो, वो चाहता तुम तो कुछ भी मानो, हमें शांति से रहने दो। वो अपने अंदर पूरा आनंद ले रहा है। अब उसको किसी की दरकार नहीं है कि कोई मुझे मानता है कि नहीं मानता है। तुम्हारे मानने नहीं मानने से मेरे संबर निर्जरा नहीं होगी। किसी के मानने नहीं मानने से, मैं तो आपको सही नहीं मानता, मत मानो। मैं तो आपको गलत मानता हूं, आपके अंदर आचरण नहीं है, आपके अंदर फलनवा नहीं है, मत मानो, क्या फर्क पड़ता? जो हमारे अंदर है सो है, मेरे में जो कमी है सो है, मेरे में जो गुण है सो है। तो तुम्हारे मानने नहीं मानने से तो कम अधिक नहीं होने वाले हैं ना। तो इसलिए दूसरों की मान्यता के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, और दूसरों के मापदंड से खुद को कभी नहीं परखना चाहिए। हमारा मापदंड है शास्त्र। हमें जो करना है इससे करेंगे। हम आपके दृष्टिकोण से नहीं चलेंगे, हम शास्त्र के दृष्टिकोण से। तो जगत में तो ऐसा मानते रहे। जगत में तो मिथ्यात्व ही मानते हैं, तो क्या करें? सम्यक दृष्टि की अपेक्षा मिथ्या दृष्टियों की संख्या हमेशा ज्यादा रहती है, बहुमत में रहते हैं। तो हम क्या करें? हमें अपनी बात समझ में आ गई, शांति रखो। लेकिन एक बात, ये जो समझने समझाने की बात है, ये जो दृष्टिकोण है, उसका मार्ग कभी बंद नहीं होना चाहिए। और उसका मार्ग है ये स्वाध्याय। यही वो बात समझ में आती है। मैंने सारी चीजें चेक करके देख ली, वो सब सेकेंडरी हैं। सब चीज जरूरी है लेकिन वो सेकेंडरी है। मूल बात तो यहां समझ में आती है, और ऐसे ही माहौल में समझ में आती है। ये चिंतन तो किसी धार्मिक क्रिया को करते समय चल ही नहीं पाता, ये वाली बात। बाकी सब काम होते हैं जो जरूरी है, होने भी चाहिए, लेकिन ये वाली बात तो यही होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, कुछ भी हो जाए, अगर धर्म की रक्षा होगी तो शास्त्र स्वाध्याय से होगी, नहीं तो नहीं होगी। सब चलेगा, धर्म नहीं चलेगा। सब चलेगा बाहर का। असली माल यहां है, बात भी यहीं से होगी। रत्नत्र चलेगा तो यहीं से चलेगा, क्योंकि ये तीर्थंकर की वाणी है, इसमें कोई छेड़छाड़ होती नहीं। बाकी इधर उधर में कुछ भी कहते सुनते रहो, उससे मतलब नहीं। शास्त्र हाथ में, आगम चक्षु साहू का है, साधु की आंख है आगम। कुछ भी हो, आप सही हो, मैं सही हूं, सब यहां से निर्णय करो। यहां क्या लिखा है? हम आप कौन होते हैं सही गलत बोलने वाले? अगर इसके अनुसार है तो सही हो, इसके अनुसार नहीं है तो गलत। कुल मिला के बात ही। तो हम स्वाध्याय के माध्यम से सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, उस तत्व चिंतन को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आज की बात को यहीं संपन्न करते हैं। बोले भगवान महावीर की।